Good morning. My name is Aarti Gupta and you're watching my YouTube channel Education for Kids. Today's topic is from Oxford Advanced Stage Social Study from class 3rd, Diversity in Clothes and Food. This is the chapter 1, Diversity in Clothes and Foods. Things to learn. हम इसके अंदर इस चैप्टर में क्या-क्या सीखेंगे? क्लोथ्स वॉर्न इन डिफरेंट रीजन, कौन कौन से क्लोथ्स अलग अलग रीजन में पहने जाते हैं, फूड ऑफ डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग खाना अलग अलग रीजन का, द बिग आइडिया, द क्लोथ्स पीपल वेयर एंड द फूड दे ईट डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन, जो लोग कपड़े पहनते हैं और खाना खाते हैं वो रीजन टू रीजन अलग होता है. Let's go. Vicky was excited to visit India with his mother. They had to attend a relative's wedding in Mumbai. Vicky said, I am really excited, Ma. I have already finished my packing. Vicky's mother said, you have packed so many woolen clothes, which are not fit for Mumbai's climate. You should pack light cotton clothes like shirts, kurtas, pajamas, and trousers. Find out some information about the climate of Mumbai. तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन बतानी है कि मुंबई का क्लाइमेट कैसा होता है. How does climate affect the types of clothes we wear? कि कैसे क्लाइमेट अफेक्ट करता है हमारे क्लोथ्स पर जो हम पहनते हैं. जैसे गर्मियों में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, they can able to suck or sweat easily, and winter में हम woolen clothes पहनते हैं to protect us from winter. Different region, different clothes. अलग अलग region, अलग अलग clothes. India is a large country. India बहुत बड़ी country है. Some regions are cold while some are hot. कुछ regions बहुत ठंडे हैं और कुछ regions बहुत गर्म हैं. Some regions are wet and some are dry. कुछ regions बहुत ज़्यादा wet हैं और कुछ regions बहुत ज़्यादा dry. The clothes we wear depend on the climate of the place where we live. क्लोथ्स हमारे उस पे डिपेंड करते हैं कि वहां उस जगह का क्लाइमेट कैसा है. फॉर एग्जाम्पल, पीपल लिविंग इन हिली एंड कोल्ड एरियाज वेयर वुलन क्लोथ्स. जो लोग हिली मतलब पर्वत माउंटेनियर रीजन्स में रहते हैं वो कैसे क्लोथ्स पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. पीपल लिविंग इन वार्मर एरिया वेयर कॉटन क्लोथ्स. और जो लोग गर्म एरिया में रहते हैं वो लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. ट्रेडिशनल क्लोथ्स. We wear traditional as well as modern clothes. हम ट्रेडिशनल क्लोथ्स भी पहनते हैं और मॉडर्न क्लोथ्स भी पहनते हैं. Any particular type of clothes that had been worn by people over a period of time without any change in its design is called traditional clothes. एक तरह के पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स जो लोग पहनते हैं बहुत टाइम्स के लिए और उनमें कोई डिजाइन भी चेंज नहीं होता तो उनको हम कहते हैं ट्रेडिशनल क्लोथ्स. साड़ी is one of the most traditional dress worn by women in India. साड़ी आपका एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेडिशनल ड्रेस है जो औरतें पहनती हैं भारत में. वुमेन इन डिफरेंट रीजन वेयर साड़ी इन डिफरेंट स्टाइल. जो वुमेन अलग अलग रीजन में रहती हैं वो साड़ीज पहनती हैं अलग अलग स्टाइल में. सलवार कमीज एंड चूड़ीदार कुर्ता are some other type of traditional clothes worn by women. सलवार कमीज और चूड़ीदार कुर्ता कुछ अलग टाइप्स के ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं जो औरतें पहनती हैं. शर्ट्स एंड ट्राउजर्स.
Skirts, shirts, t-shirts and trousers are example of modern clothes worn by women. आज के युग में, आज के एरा में अब वुमेन स्कर्ट्स भी पहनती हैं, शर्ट्स भी पहनती हैं, टी शर्ट्स भी पहनती हैं और ट्राउजर्स भी पहनती हैं. Shirts and trousers are mostly worn by men. Shirts और trousers mostly आदमी पहनते हैं. Kurta pajama is a popular traditional dress worn by men in India. कुर्ता पजामा एक तरह का पॉपुलर ट्रेडिशनल ड्रेस है जो भारत में आदमी पहनते हैं. People in some regions also wear धोती और लुंगी. People जो कुछ लोग हैं कुछ रीजन में धोती और लुंगी, मुंडू और वेस्टी भी पहनते हैं. Like in this picture, फिरंस is mostly worn in Kashmir. जो फिरंस ये ड्रेस है वो मोस्टली कश्मीर में पहना जाता है. On special occasions like marriage, festivals, people wear traditional dresses and jewelry. स्पेशल ओकेजन्स पे, शादियों पर या फेस्टिवल्स पे पीपल ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं और उसके साथ ज्वेलरी पहनते हैं. लाइक हेयर, मैनी मैन इन राजस्थान वेयर कलरफुल टर्बन्स. जो राजस्थान के आदमी होते हैं वो जनरली क्या पहनते हैं? टर्बन. दिस इज द टर्बन. सलवार कमीज इज worn बाय मैनी वुमेन इन पंजाब. और पंजाब में सलवार कमीज पहनते हैं. मखेला चादर इज worn इन असम. ये वाली ड्रेस आपकी असम में पहनी जाती है औरतों के द्वारा. वेस्टी इज worn बाय मैन इन तमिलनाडु. और वेस्टी ये एक टाइप की ड्रेस है जो तमिलनाडु के मैन पहनते हैं. Did you know Indian clothes such as Banarsi and Kanjivaram sari, Pashmina shawl, Patola sari, chicken kurta and Kathiawadi dupatta are popular all over the world. जो इंडियन क्लोथ्स है जैसे बनारसी और कांजीवरम की साड़ी, पश्मीना शॉल, पटोला साड़ी, चिकन के कुर्ते और काठियावाड़ दुपट्टास, ये सारे बहुत पॉपुलर है पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड में. फूड ऑफ डिफरेंट रीजन, जैसे हमने पढ़ा कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं, वैसे ही फूड अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह का खाया जाता है. पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. जो लोग डिफरेंट रीजन में रहते हैं इंडिया के, वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं. और फूड हैबिट्स डिपेंड ऑन रीजन एंड क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव. हमारी फूड हैबिट डिपेंड करती है हमारे रीजन पे जहाँ पे हम रहते हैं और वहाँ के क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, गर्म है, ठंडा है, मॉइस्ट है, ड्राई है, कैसा है जहाँ पे हम रहते हैं. Wheat, rice, millet and maize are the main food grains eaten in India. जो wheat है, राइस है, माइलेट है और ग्रेन्स है, वो आपके इंडिया में खाया जाता है. Various type of pulses, vegetables and fruits are also an important part of Indian diet. Various type, अलग अलग तरह की दालें, vegetables और fruits important part है इंडियन डाइट का. यहाँ पे अगर आप देखेंगे, this is the rice, this is wheat, this is maize or corn. Pulses, different type of pulses is this, and the kidney beans are known as rajma. In North India, wheat is grown in large quantities. North India में गेहूं को बहुत ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है. Chapatis, pulses and vegetables are the staple diet of the people of the northern India. चपाती, पल्सेस और वेजिटेबल यहाँ की स्टेपल डाइट है.
मतलब यहाँ के लोग जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं चपाती, पल्सेस और वेजिटेबल्स जनरली खाते ही खाते हैं। मक्की की रोटी एंड सरसों का साग आर पॉपुलर फूड आइटम्स ईटन बाय नॉर्थ इंडियंस इन विंटर। और विंटर सीजन में मक्की की रोटी, सरसों का साग नॉर्थ इंडियन लोग खाते हैं। इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न साइड इंडिया के राइस एंड ए वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स आर ईटन। एक तो चावल और अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स को खाया जाता है। मिल्क स्वीट्स सच एज रसगुल्ला, संदेश एंड चमचम आर ऑल्सो पॉपुलर। मिल्क स्वीट्स, मिल्क से बने आइटम्स जैसे रसगुल्ला, संदेश और चमचम बहुत ज्यादा पॉपुलर है। Rice and fish curry is the staple diet of people in West Bengal, Assam and other states. Rice और fish curry वहाँ की staple diet है लोगों की जो वेस्ट बंगाल, असम और अदर स्टेट्स में रहते हैं। Rice is staple diet of the people in southern part of India too. साउथ साइड में राइस बहुत ज्यादा मात्रा में खाया जाता है। इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? इडली, डोसा, बड़ा, सांबर, उत्पम, स्ट्यू, रसम एंड पायसम में। पॉपुलर डिश है साउथ पार्ट की इंडिया के। राइस इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू मेक इडली एंड डोसा। बिना चावल के इडली और डोसा नहीं बन पाएगा, इसलिए राइस उसका मेन important part है। This is the picture of dosa. This is the picture of dal bati, and this is the picture of मक्की की रोटी, सरसों का साग with गुड़, jaggery. Dal bati, khandvi, dhokla, and fafda are some popular food items of western part of India. तो दाल भाटी, खांडवी, ढोकला, फाफड़ा, थेपले ये सारे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के पॉपुलर फूड आइटम्स हैं। वड़ा पाव एंड आलू बड़ी आर एग्जांपल्स ऑफ स्नैक्स ईटन बाय पीपल इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का वड़ा पाव और आलू बड़ी ये एग्जांपल्स हैं स्नैक्स के जो महाराष्ट्र के लोग खाते हैं। वेजिटेबल्स एंड fruits. A large variety of vegetables and fruits are also grown in India. बहुत ही अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इंडिया में ग्रोन होते हैं। Some fruits and vegetables are seasonal, while some are available throughout the year. कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सीजनल होते हैं, सीजन में आते हैं। जैसे समर सीजन के वेजिटेबल और फ्रूट्स अलग हैं और विंटर सीजन के वेजिटेबल फ्रूट्स अलग हैं। आप ये मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं कि सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंगोस एंड लीचीज आर अवेलेबल इन समर, while grapes and oranges are available in winter. जैसे इन लोगों ने बताया है कि आपके मैंगोज और लीचीज समर में मिलते हैं, लेकिन क्या मैंगोज और लीची विंटर सीजन में मिलते हैं? आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं। While grapes and oranges, जैसे ग्रेप्स और ऑरेंजेस हमारे अवेलेबल होते हैं विंटर सीजन में, लेकिन क्या ये समर सीजन में अवेलेबल होते हैं बच्चों? आप कमेंट सेशन में बताइए। Some fruits like banana and coconut are available throughout the year. लेकिन आप जानते हैं मम्मी और पापा आपके लिए कुछ ऐसे फ्रूट्स भी ला सकते हैं जो पूरे साल मिलते हैं, जैसे बनाना एंड कोकोनट। तो आप बनाना कभी भी मंगवा सकते हैं, चाहे वो समर का सीजन हो चाहे वो विंटर का सीजन हो। डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया आर फेमस फॉर डिफरेंट फ्रूट्स। अलग अलग डिफरेंट पार्ट इंडिया का फेमस है अलग अलग फ्रूट्स के लिए। Apples are grown largely in Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh. Apples
आपके जम्मू एंड कश्मीर के और हिमाचल प्रदेश से ग्रो होते हैं। नागपुर इज फेमस फॉर ऑरेंजेस, नागपुर के संतरे। मैंगोस एंड शुगर केन आर ग्रोन इन उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक एंड मेनी अदर स्टेट्स। आपके मैंगो और शुगर केन, गन्ने, आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका और बहुत सारी स्टेट्स में ये क्रॉप्स ग्रोन होती है। कोकोनट ग्रोन इन गोवा, केरला, कर्नाटका एंड सम अदर स्टेट्स। आपके जो कोकोनट है, नारियल, वो केरला, गोवा, कर्नाटका और बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स में ग्रो होते हैं। A lot of vegetables are grown in India, और बहुत सारी वेजिटेबल, सब्जियां भारत में उगाई जाती हैं। कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, स्पिनच, jackfruit, potato and cabbage are some of the vegetables that are commonly grown. Cauliflowers आपको फूल, आपका फूल गोभी, ब्रिंजल आपका बैंगन, स्पिनच पालक, जैक फ्रूट इज नोन एज कटहल, पोटैटो सबको पता है पोटैटो आलू, एंड कैबेज इज योर पत्ता गोभी। वो कुछ वेजिटेबल्स हैं जो कॉमनली हर जगह उगाई जाती है। दिस इज द पिक्चर ऑफ जैक फ्रूट, कटहल। दिस इज द पिक्चर ऑफ कैबेज and this is the picture of spinach. Let's explore. Make a list of fruits and vegetables which are available in your region in different seasons. आपको उन फ्रूट्स और वेजिटेबल की लिस्ट बनानी है जो समर सीजन और विंटर सीजन में अवेलेबल होते हैं आपके एरिया में या रीजन में। नाउ खाने को टेस्टी बनाता है उसके स्पाइसेस। स्पाइसेस मींस मसाले। वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस इन आवर फूड टू मेक इट टेस्टी। अगर आपको उबला हुआ खाना दे दिया जाए खाने के लिए तो आपको पसंद आएगा? मुझे तो नहीं आएगा। तो उसके अंदर मम्मी डालती है टेस्टी टेस्टी मसाले ताकि खाने में खाने का टेस्ट बढ़ जाए और आप लोग आसानी से खा पाए। Spices have a strong taste and smell. कभी कभी स्पाइसेस की स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग और टेस्टी होती है कि आप जैसे घर के अंदर एंटर करते हैं तो मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी आज खाने में क्या बना है? खाने की तो बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। We get spices from plants. हमें स्पाइसेस कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। Some spices which are commonly used are turmeric, pepper, क्लोव, कार्डमम एंड जिंजर। कुछ कॉमनली स्पाइसेस जो हम यूज करते हैं अपने खाने में। हल्दी, हल्दी तो हर खाने में तकरीबन यूज करी जाती है। ब्लैक पेपर, पेपर इज योर काली मिर्च। क्लोव, क्लोव कभी कभी दांत में दर्द हो जाता है तो मम्मी लौंग दे देती है। कार्डमम इज योर इलायची एंड जिंजर, जिंजर तो आपको पता ही है, अदरक। Karnataka and Kerala are the main states where spices are grown. तो हमारी इंडिया में वैसे तो हर जगह बहुत सारी चीजें उगाई जाती हैं, लेकिन कर्नाटका और केरला यहाँ की मेन स्टेट हैं जहाँ पे स्पाइसेस ग्रोथ होती है। Let's explore. Make a list of spices that are used in your home. आई थिंक ये सारी जो ऊपर की स्पाइसेस है मम्मा सारी की सारी यूज करती हैं अपने घर में। ऑयल एंड मिल्क, वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल टू कुक फूड। हम अलग अलग तरह का ऑयल यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, olive oil and sunflower oil are example of cooking oil. तो आप मम्मी से पूछ सकते हैं कि मम्मा घर में कौन से वाला ऑयल यूज करती है while cooking food. Milk and milk products such as curd, paneer, ghee and butter are widely eaten throughout the India. Milk और milk से बनी हुई चीजें जैसे कर्ड, पनीर, घी, बटर, ये सारे
खाए जाते हैं पूरे भारत में। घी इज ऑल्सो यूज्ड इन कुकिंग, कुछ कुछ लोग घी का भी इस्तेमाल करते हैं कुकिंग करने में। सो दिस इज द मस्टर्ड सीड एंड ऑयल, and this is the milk and the milk product. Today, due to fast means of travel, we can get anything from any part of the country. अब क्योंकि मीन्स ऑफ ट्रैवल बहुत ज्यादा फास्ट हो गए हैं, अब हम पुराने जमाने की तरह बैलगाड़ी को इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना ही टोंगास को, ना ही रिक्शास को। तो अब हम बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह आ सकते हैं। The facilities for storage of food grains, fruits and vegetables have improved. जो फैसिलिटी थी फूड को स्टोर करने के लिए, ग्रेन्स को, पल्सेस को स्टोर करने के लिए, फ्रूट्स को स्टोर करने के लिए और वेजिटेबल्स को स्टोर करने के लिए, वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गई है। These facilities have brought a big change in India. और इन्हीं फैसिलिटीज ने बहुत बड़ा चेंज ला दिया है हमारी फूड हैबिट्स में। They can now enjoy different food items from different region throughout the year. As हमने पढ़ा है कि एप्पल्स जम्मू कश्मीर में उगाए जाते हैं, कोकोनट गोवा केरला में, आपके संतरे नागपुर में, ऑरेंजेस नागपुर में। लेकिन जब हमें एप्पल खाने होते हैं तो हमारी मार्केट में एप्पल्स अवेलेबल होते हैं, जब हमें ऑरेंज खाने होते हैं तो हमारी मार्केट में ऑरेंज अवेलेबल होते हैं। हाउ? बिकॉज ऑफ फास्ट मीन्स ऑफ ट्रैवल। अब खाना एक जगह से दूसरे जगह बहुत इजीली पहुंच जाता है और स्टोरेज प्रॉपर होने के कारण खराब भी नहीं होता, इसलिए हम अलग अलग रीजन का खाना पूरे साल खा पाते हैं। Words to know: traditional, something that has been followed for a long period of time. कुछ ऐसा जो फॉलो हो रहा है बहुत लंबे समय से। Style, a particular design or a way of doing something. Like मेरा स्टाइल है कि पहले इंग्लिश में पढ़ाओ फिर हिंदी में उसको ट्रांसलेट करो ताकि आप बच्चों को समझ आ जाए। तो ऐसे ही पर्टिकुलर डिजाइन या कुछ करने का तरीका ही आपका स्टाइल होता है। Piran, the traditional woolen dress worn by both men and women in Kashmir. एक तरह का ट्रेडिशनल वुलन ड्रेस होता है जो आदमी और औरतें पहनते हैं कश्मीर में। डाइट, द फूड दैट वंस ईट्स एवरी डे। डाइट वो होता है जो हम खाते हैं हर रोज। क्वांटिटीज, अमाउंट और पोर्शंस ऑफ समथिंग, कि आप कितनी अमाउंट में चीजें लेते हैं। स्टेपल, फूड दैट इज ईटन ऑलमोस्ट एवरी डे और forms an important part of our diet. Like खाना जो हम खाते हैं ऑलमोस्ट एवरी डे, हर रोज हम वही खाते हैं। जैसे नॉर्थ इंडियन चपातीस हर रोज खाते हैं, लेकिन जो ईस्टर्न साइड में लोग हैं वो हर रोज फिश करी, रसगुल्ला, चमचम ये सब खाते हैं। और जो आपके वेस्टर्न साइड वाले लोग हैं वो खांडवी, फाफड़ा ये सब खाते हैं। और आपके साउथ साइड वाले लोग भी फिश, राइस, बहुत ज्यादा डोसा, इडली, पायसम ये सब खाते हैं। इंग्रेडिएंट्स, अ थिंग यूज्ड टू मेक अ पर्टिकुलर डिश। पर्टिकुलर डिश बनाने के लिए जो चीज काम आती है दैट इज नोन एज इंग्रेडिएंट्स। सीजनल, अ थिंग दैट चेंज विद सीजन। लाइक मैंने आपको बताया था सर्दी में अलग तरह के फ्रूट्स मिलते हैं, गर्मी में अलग तरह के फ्रूट्स मिलते हैं। सर्दी में अलग तरह के वेजिटेबल्स मिलते हैं और गर्मी में अलग तरह के वेजिटेबल्स मिलते हैं, इसलिए हम ये बोलते हैं अ थिंग दैट चेंज विद सीजन। एक ऐसी चीज जो चेंज हो जाती है सीजन्स के साथ। फैसिलिटीज, बिल्डिंग और अदर सर्विसेज प्रोवाइड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। बिल्डिंग या कोई सर्विस आपको प्रोवाइड करी जा रही है पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो उसको हम बोलते हैं फैसिलिटी। नाउ लेट्स रिकॉल,
People of different region in India wear different types of clothes. जो अलग अलग रीजन में इंडिया के लोग रहते हैं वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. People of different region in India eat different kinds of food. और जो अलग अलग तरह के रीजन्स हैं इंडिया में जहाँ पे लोग रहते हैं वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं. The foods and clothes worn by people depend on the climate of region. जो वो खाते हैं और जो वो कपड़े पहनते हैं डिपेंड करता है कि वहां का क्लाइमेट कैसा है. Different types of fruits and vegetables are grown in different seasons. अलग अलग तरह का फ्रूट और अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स ग्रोन होते हैं अलग अलग तरह के सीजन में. Okay, now let's recall the staple food of West Bengal. तो वेस्ट बंगाल का स्टेपल फूड क्या है? राइस एंड फिश करी. Dash is an important ingredient used to make dosa. डोसे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है राइस. नागपुर is famous for oranges. Dash is an example of spice. स्पाइस मसालों का एग्जाम्पल है क्लोव, लौंग. Wheat, rice, millet and maize are example of our. So if you go upward, so wheat, rice, millet, maize is an example of our grains. Different types of grains. Here it is. Wheat, millet, rice and maize are the main food grains. Apples are widely grown in the region of Jammu Kashmir and Himachal Pradesh. Mustard oil, groundnut, coconut, soya bean are used to make or cook food. Rasgulla, Sandesh and Chamcham are example of milk products. Vada pav is popular snacks of Maharashtra. So, question answers will be shortly uploaded. If you like the way as I am teaching, so like and subscribe my YouTube channel, Education for Kids. Thank you so much.